अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम ज़ीशान है और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल हक पे बोल। तो सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम दोस्तों को, तमाम भाइयों को, बहनों को जो मेरा YouTube चैनल देखते हैं, जो नहीं भी देखते, सबको जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो। चलते हैं आज की बड़ी खबरों की तरफ। तो खबर जनाब वो कल वाली है। उस कल वाली खबर का इतना ढिंडोरा है कि खान साहब का ऊपर का सांस ऊपर है और नीचे का सांस नीचे है। खान साहब की सब तदबीरें, वो कप्तान ऐसी हिकमत अमली तरतीब दे रहा है, कप्तान ऐसा कुछ सोच रहा है, ऐसी मंसूबाबंदी कर रहा है, ऐसा गेम प्लान तैयार कर रहा है कप्तान कि इनको पता भी नहीं चलेगा। कप्तान ने जिस तरह 25 मई को इस्लामाबाद को जलाने की कोशिश की थी अपने जत्थों के जरिए, ऐसे ही कप्तान फिर जलाएगा। और अब जो यूथिये हैं और जो इमरानडू है, जो इंतहा पसंद है, पेशावर से भी कुछ इंतहा पसंद यूथी और इमरानडू है और पंजाब से भी है। मैं भाई सब लोगों को नहीं कह रहा, पंजाब के लोग और KPK के लोग हमारे भाई हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन पंजाब और KPK में यूथी भी तो हैं भाई। उनकी तादाद अगरचे बहुत कम है, लेकिन उस कम तादाद में भी कुछ यूथी ऐसे हैं जो इमरान खान के लिए जान क्या सब कुछ कुर्बान कर सकते हैं। तो इनका मंसूबा ये था कि ये अपने जो इंतहा पसंद यूथी हैं उनकी मदद से इस्लामाबाद में ये फितना फसाद पैदा करना चाहता था ये बंदा। इसका मकसद ये था कि इस्लामाबाद में किसी ना किसी तरीके से लाशें गिराई जाए। 8-10 लाशें गिराने का इनका पूरा प्रोग्राम था। और भाई ये इतना इंतहा पसंद बंदा है, ये अपने इक्तदार के लिए कुछ भी कर सकता है, ये खुद भी मरवा सकता है अपने बंदों को। हुकूमत को इस पे भी ध्यान रखना चाहिए कि ये अपने यूथियों को खुद भी बंदा मरवा सकता है और इल्जाम आप पे लगा सकता है। तो इस तरह की इसकी प्लानिंग थी। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि इस मुल्क को चलाने वाले भी बैठे हुए हैं। अल्लाह ताला के फजल करम से ऐसे लोग हैं आज जो मैली आंख से देखेगा इस मुल्क की तरफ, इस मुल्क की सालमियत की तरफ, जो इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा, तो फिर उनको आहनी हाथों से रोका जाएगा। भाई कैडेट्स की पासिंग आउट परेड से वो खिताब कर रहे थे और अपने इस खिताब में उन्होंने भाई वाज़ेह तौर पर कोई उन्होंने इधर उधर की नहीं बात की, साफ वाज़ेह अल्फाज में डायरेक्ट इमरान खान को कहा, भाई मुल्क में फितना फसाद कौन पैदा करने की कोशिश कर रहा है? क्या आप मुस्लिम लीग नून कर रही है या फिर आप कर रही है? मैं कर रहा हूँ फितना फसाद पैदा करने की कोशिश, यही कर रहा है फितना। तो ये जो लोग होते हैं बड़े ओहदों पे, तो इन्होंने ऐसे ही भाई बयान तहजीब के दायरे में रहकर बयानात इन्होंने देने होते हैं। कोई हमारी तरह नहीं कि छितर मारेंगे, ये खैर नहीं कह सकते थे वो। तो उनके बाद का जो मकसद है वो यही है कि भाई अगर इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के किसी दूसरे शहर में तुमने फितना फसाद पैदा करने की कोशिश की तो चित्रोल होगी। तो फिर इन्होंने, इमरान खान ने कुछ अपने हड्डीदार भी रखे हुए हैं जिनको हड्डी डाली जाती है और वो चलो जी शुरू। तो वो हड्डीदार जो यूट्यूब पे भी बैठे हुए हैं कुछ हड्डीदार, तो हाँ साहब ने हड्डी डाली कि चलो प्रोपेगेंडा करो, इस बयान का भी प्रोपेगेंडा करो। तो फिर उन्होंने ये पकड़ लिया कि वो नहीं जी, ये तो उन्होंने नाम तो लिया नहीं, तो ये उन्होंने हुकूमत को भी कह दिया है साथ कि मुल्क में फितना फसाद पैदा करने की कोशिश ना करना। अगर इमरान खान साहब आते हैं इस्लामाबाद तो इमरान खान साहब पर अगर आपने चढ़ाई की जैसे पहले की थी तो हुकूमत की खैर नहीं। मसलन इस बयान को भी तोड़ मरोड़ के उन्होंने इधर उसे घुमा के उधर से घुमा के हुकूमत पे डाल दिया कि नहीं जी जनरल बाजवा साहब ने हुकूमत को कहा। तो हुकूमत को नहीं कहा जनाब, ये आप भी जानते हैं कि ये बंदे झूठ बोल रहे हैं, इनको खुद पता है कि हम झूठ बोल रहे हैं। ओ भाई कितना बेवकूफ बनाओगे आप लोग, बेवकूफ नहीं बनेंगे। और ये ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको बताता हूं कि जो बैरूने ममालिक से ये ज़कात के नाम पर और जो यहूदी तंजीमें इसको फंड देती रही हैं पाकिस्तान में इंतशार पैदा करो, वो पैसा, उस पैसे का बड़ा हिस्सा इनको भी दिया गया। ऐसे नहीं है इमरान खान के हर झूठ पे ये लोग पर्दा डालते हैं। तो अब हुआ ये है, बयान तो उन्होंने दे दिया जनरल बाजवा साहब ने, अब हुआ ये है कि हुकूमत की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई है और हुकूमत को ऊपर से भी जनाब उनको कहा कि आप पूरी तरह खुलकर आपने से रोकना है, कोई आपका रास्ता नहीं रोकेगा। कोई अब पहले जो अहकामात आए थे कि नहीं जी, किसी तरफ से अहकामात आए थे ना कि नहीं जी इनको जाने दे जहां जाते हैं, और उसके बाद इन्होंने इस्लामाबाद की जो शहराएं हैं, इस्लामाबाद के जो इमलाक है उनको इन्होंने आग लगाई थी। तो अब इनको किसी तरफ से भी कोई भी इनको अच्छी न्यूज नहीं मिलेगी। हुकूमत को ये बता दिया है कि जो इस्लामाबाद में फितना फसाद और कत्लो गारत की नीयत से आए उनकी टांगे तोड़ दें। अगर ये लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं या कोई जलसा जुलूस करना चाहते हैं तो इनको वफाकी हुकूमत जगह देगी कि भाई वो परेड ग्राउंड में बैठ जाएं, या कोई और इनको जगह दे देगी कि वहां बैठ जाएं। भाई अब 2014 में भी तो आपने 130 दिन का धरना दिया था, तो इस बार 260 दिन का धरना दे लें। हुकूमत को क्या टेंशन है, वो तो बल्कि खुश होंगे कि इस फितने से कुछ हद तक तो मुल्क की जान छूटेगी, कुछ तो मुल्क तरक्की करेगा। तो असल में अब हुआ ये है कि मुख्तदर हलकों ने इनको वाज़ेह अल्फाज में ये कह दिया है कि अगर पाकिस्तान में फितना फसाद पैदा करने की कोशिश की, अगर पाकिस्तान में कत्ल गारत करने की कोशिश की तो फिर छतरोल होगी। तो खबरें कुछ यूं हैं कि एक तो
हुकूमत को इस वक्त तमाम इख्तियारात दे दिए गए हैं कि आपने अगर ये बैठते हैं तो इनको बैठने दें, लेकिन अगर ये कोई हंगामा आराई करने की कोशिश करते हैं तो फिर इनके साथ सख्ती से निपटा जाए। कोई भी इनके हक में नहीं खड़ा होगा, कोई भी इसे आप समझते हैं ना भाई हम नहीं कह सकते कुछ बातें। और दूसरी तरफ हुकूमत भी पूरे फॉर्म में है, जिस तरह इन्होंने कल एक कोशिश की राना सनाउल्लाह साहब को गिरफ्तार करने की, अगरचा उस कोशिश को नाकाम बना दिया गया है, लेकिन हुकूमत फिर भी पूरी तरह तैयार है। जो फितना फसाद पैदा करने वाले लोग हैं उनकी लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। अगर ये बाज नहीं आया तो छापे पड़ेंगे, गिरफ्तारियां की जाएंगी और इमरान खान के खास लोग जो इसके पीछे हैं, जो इसको गलत मशवरे दे रहे हैं, उनमें फवाद चौधरी भी है, उनमें कुछ और लोग भी हैं, अली मीन गंडापुर जैसे बदमाश भी हैं, तो उन पे भी नजर है। बनी गाला पे भी पूरी नजर रखी गई है। हो सकता है कि बनी गाला का घेराव कर लिया जाए और इसे कुछ महीनों के लिए इसके घर में नजरबंद कर दिया जाए, तो जो कुछ मर्जी ये कर ले, जो कुछ मर्जी कर ले। और ये क्यों कर रहा है? अगले माह जनाब जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अपने ओहदे से रिटायरमेंट लेनी है और हुकूमत ने नए आर्मी चीफ को तैनात करना है। ये चाहता है कि नया आर्मी चीफ किसको तैनात किया जाए? वो जनूबी पंजाब से अब इसको ठंडी हवाएं आ रही हैं। तो भाई हुकूमत ने जिस आर्मी चीफ को लगाना है उस जर्नैल का नाम तकरीबन फाइनल कर लिया गया है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछे कि वो जनरल साहब कौन है जो पाकिस्तान के आइंदा आर्मी चीफ बनने वाले हैं, तो मेरा जवाब ये होगा कि मुझे इस वक्त जो मुझे अंदाजा है कि एक है लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर साहब, दूसरे हैं लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आमिर साहब। ये हमें खबरें मिली हैं, अब आगे देखते हैं क्या होता है। तो खान साहब के लिए बहुत बुरी खबरें हैं। खान साहब ने अगर एहतजाज करना है तो ये 100 बार करें, इस्लामाबाद हाजिर है, वो परेड ग्राउंड दे देंगे कि नहीं जी वहां पर बैठ जाएं, जितना मर्जी एहतजाज करें, शाम को आप जोन सी मर्जी यूथियों को वहां पे लेके आए, हल्ला गुल्ला करें, यूथियों को भी खुश करें, पिकनिक बनाएं, एंजॉय करें, खुली इजाजत है आपको। लेकिन अगर किसी ने इस्लामाबाद के अब एक दरख्त क्या एक पत्ते को भी हाथ लगाया तो राना सनाउल्लाह कान पकड़ा के उसकी चित्रोल करेगा। अब तक के लिए बस इतना ही, मिलता हूं किसी नई वीडियो में। अल्लाह निगहबान।